बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ये साकियों आज 22 जुलाई 2023 का दिन और शाम के 5 बजे हैं। नाज़रीन, दरिया सतलुज के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वहाँ से भाखड़ा नंगा डैम से सैलाबी रेला छोड़ा गया। कुछ दोस्तों की कॉल्स आई, वॉइस मैसेज आए। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वहाँ से किसी ने कहा जी 2.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ दिया गया, और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा पोंग डैम से छोड़ा गया। तो इस तरह की मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि क्या सूरत हाल है। ये सारी डिटेल जो है मुख्तलिफ ज़राए जो डिजिटल मीडिया के ज़राए हैं, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, और दीगर ज़राए हैं, तो इस हवाले से मैंने कन्फर्म कर लिया कि असल में एक्चुअल सूरत हाल क्या है। इसी तरह रंजीत सागर डैम की, पोंग डैम की, और बाकी जो दरिया सिंध का जो उसमें पोजीशन है अब सैलाब किसी मतलब निचले से दरमियाने दर्जे की तरफ बढ़ रही है, और मज़ीद क्या सूरत हाल हो सकती है। क्योंकि रात गए PDM में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक अलर्ट जारी होता नोटिफिकेशन बारिशों का कि 26 जुलाई तक गैर मामूली तूफ़ानी बारिशें हैं, फ्लैश फ्लडिंग और मतलब अर्बन फ्लडिंग, ये वो इस तरह की उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की थी कि तरबेला डैम में जो इनफ्लो है वो बढ़ सकता है, या जो अप स्ट्रीम है वो बढ़ सकती है, तो उस हिसाब से मज़ीद इजाफा किया जा सकता है और काबुल दरिया भी फर सकता है। और इसी तरह दरिया चनाब का भी उन्होंने कहा 26 जुलाई तक FFD ने के ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है दरिया जेहलम में, दरिया रावी में, और दरिया सतलुज में भी अब जो बात रहती थी वो भी इसी तरह। तो नाज़रीन, मुझे लग रहा है कि इस मरतबा बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। जो अगस्त के पहले हफ्ते तक ये डैम्स भरते थे, पाँचों, 3 भारतीय और 2 अपने पाकिस्तान के, तो ये मुझे लग रहा है कि अब जुलाई के जो 20 जुलाई है, मतलब एक हफ़्ता जुलाई से कबल भरने के करीब हैं, तो मज़ीद जुलाई में ही भर जाएंगे। तो ये सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। मुझे यूँ लग रहा है कि इस दफ़ा 90% इस तरह के चांस बन रहे हैं कि पाँचों दरियाओं में छोटे बड़े सैलाबी रेले आ सकते हैं, कुछ आए भी हैं और मज़ीद आ सकते हैं, इसलिए कि अभी सैलाबों का बहुत सीज़न पड़ा है और सवा महीना पड़ा है। तो अगस्त का महीना बहुत अहम होता है, हमेशा बड़े सैलाब ताब आते हैं क्योंकि डैम्स भर चुके होते हैं। उसके बाद जो ताकतवर स्पिल्स पेनिट्रेट करते हैं या असरअंदाज होते हैं और बारिशें बरसाते हैं, तो उसके बाद सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। बाकी जो डाटा है वो 6 बजे के बाद की वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। चंद एक मकामात पर जैसे दरिया सतलुज का गंडा सिंह पर काफ़ी इजाफा हुआ है, और बाकी दीगर मकामात जैसे त्रिमू वगैरह, तो ये सारी डिटेल मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ अगली वीडियो में बताऊँगा। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि देखें जो भाखड़ा नंगल डैम है दरिया सतलुज का, उसका जो वो बता रहे थे भारतीय, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुनी है, उस जो भारतीय भाखड़ा नंगल डैम है हिमाचल प्रदेश में, उसकी जो इंतज़ामिया का इंटरव्यू मैंने सुना है, उसमें वो डिटेल से बता रहे थे ये ख़बरें। जब उन्होंने एक चिट्ठी जारी की या एक नोटिफिकेशन जारी किया, अलर्ट जारी किया, भाखड़ा डैम की तरफ से अलर्ट जारी हो चुका, जिसमें उन्होंने ख़बरदार किया कि दरिया सतलुज के किनारे रहने वाले जितने अजला आते हैं या जितने लोग आते हैं, उनके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हिदायत जारी कर दी हैं कि आप जो लोग हैं उनको मुहतात रखें और उन हाई अलर्ट पे रखें कि हम किसी भी वक्त सैलाबी रेला छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगले 2-3 रोज़ में शदीद बारिशें हैं। तो इस हवाले से उन्होंने हिफाजती जो एक किस्म का कह लें अलर्ट जारी किया, पेश की कि कुछ भी हो सकता है। अभी सैलाबी रेला वहाँ से छोड़ा नहीं गया, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि अगले 2 दिन शदीद बारिशें हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब वो कह रहे थे कि देखें 31 जुलाई तक जो हमारा एक अपना एक टारगेट था कि हमने 31/7/2023 तक यानी 31 जुलाई तक भरना था, वो हमारा 21 जुलाई तक भर चुका है। तो मतलब 10 दिन पहले ही हमारा टारगेट हमने अचीव कर लिया। तो उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि कहीं भी कभी भी वहाँ से सैलाबी रेला छोड़ा जा सकता है। जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा से फिर आगे नंगल डैम है, तो ये मुलिका डैम है, तो फिर नंगल से आगे निकलेगा तो रोपड़ से फिर फतेहगढ़ साहिब उनका इलाका है, तो फिर आगे मुख्तलिफ अजला। अभी इनकी डिटेल में कैसे बताऊँ, तो ये होता हुआ हरीके पे पहुँचेगा जहाँ पे दरिया सतलुज साथ मिलेगा, और फिर आगे जो फ़िरोज़पुर है या फिर आगे जो पाकिस्तानी हदूद है गंडा सिंह, वहाँ पे आएगा। तो अब गंडा सिंह वाला पे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि 49,000 क्यूसेक वहाँ पे हो चुका है। जो FFD रिपोर्ट कर रहा है वो तो 41,000 कर रहा है 12 बजे, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सुलेमान की और गंडा सिंह के जो एडवर्क्स की इंतज़ामिया वहाँ से बताया जा रहा है कि 49,000 क्यूसेक वहाँ से खराज हो रहा है। सुलेमान की पर 35,000 और इस्लाम पर 27,000। ये सुलेमान की और इस्लाम का जो है ना, ये भी इतना मतलब स्टडी और बरकरार है। अब एक और तरह से ज़राए मिली है कि उनके जो हरीके बिराज है वहाँ पर 17,667 क्यूसेक पानी का अखराज है, यानी 2 बजे। उसके बाद हुसैनी वाला भी एक उनका बिराज है, वहाँ पर 66,512 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो गालबन यही पानी है जो अब 49,000 बन रहा है इस पे अपना गंडा सिंह वाला पे। तो ये मैंने डिटेल से आपको सतलुज का बता दिया कि अगले 2-3 दिन बहुत अहम है। अब मैं साथ आपको जो है
दरिया रावी का जो रंजीत सागर, हाँ देखें दरिया ब्यास का, मैं आपको सतलुज की बात को क्लियर कर लूँ फिर अगले की तरफ जाते हैं। देखें पौंग डैम भी भरने के बिल्कुल करीब है, वो तो बाकड़ा से भी ज़्यादा, क्योंकि BBMA जो बाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है वो भी फैसला कर चुका है कि आइंदा हमें पानी 1-2-4 रोज़ में निकालना पड़ेगा। तो दोनों से निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे इस तरह से कि पहले एक का छोड़ेंगे, वो आगे सफ़र कर जाएगा, फिर दूसरे का छोड़ेंगे, एकदम से दोनों का नहीं निकालेंगे क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये स्ट्रेटजी अब मैं सुन रहा था, अभी एक और रंजीत सागर डैम के इंतज़ामिया का इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये चीज़ वो भी डिस्कस कर रहे थे और उसने तो अभी की नहीं थी, लेकिन उनकी भी स्ट्रेटजी ये होती है कि पानी को दोनों को एक साथ बयाक्त वक्त ना छोड़ा जाए। लेकिन अगर बारिशें इस कदर आ गई कि डैम्स ख़तरनाक लेवल तक हो गया और डैम्स के टूटने का खदशा होता है, तो स्पिलवेज का या इतना प्रेशर ज़्यादा पानी का, तो फिर दोनों में बैक वक्त भी छोड़ना पड़ता है। फिर उसकी क्या सूरत हाल बनती है वो आप सोच सकते हैं, कितना बड़ा ख़तरनाक चीज़ बन जाती है। अब जो रंजीत सागर डैम है दरिया रावी का, उस पर वो बता रहा था कि 527.91 मीटर तक उनका मैक्सिमम लेवल है, जो ख़तरनाक लेवल आप कह लें। लेकिन अब तक वो कह रहा है आज 524,60 फीट तक उसका लेवल भर चुका है। तो वो कह रहा है कि देखें पहले हमेशा 31 जुलाई तक 521-22 मीटर तक भरता था, इस दफ़ा ज़्यादा भर गया। तो वो कह रहा है कि 30,000 से ज़्यादा हम रंजीत सागर डैम से पानी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आगे जो है एक झील बन रही है। देखिए वो कितना काम कर रहे हैं भारतीय पंजाब के लोग, एक एक कतरे का वो जो है एहसास कर रहे हैं। और हमारा जो तरबेला डैम से जो पानी निकलता और कितना ज़ाया हो जाता, काला बाग हम आज तक ना बना सके। अब उन्होंने जो रंजीत सागर डैम से पानी निकलता है, ये आइंदा औकात में रावी के जो नासरीन हैं, ये पाकिस्तान के दूध में वो तरसेंगे एक एक बूंद को कि कभी पानी आया करता था। अब उन्होंने रंजीत सागर डैम से आगे एक झील बनाई है, वो उसमें मज़ीद जो पानी ओवरफ्लो होकर या ज़्यादा बात जाता है, ज़्यादा बारिश आती है तो उसमें वो स्टोर करते हैं। अब वो कहते हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम में है, उसकी तामीर जारी है, तो अगर वहाँ से हम ज़्यादा पानी छोड़ेंगे तो वो उस झील के जो स्पेलवेस बनाए जा रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, तो हम इतना ही छोड़ेंगे। और फिर हम जो छोड़ते हैं वो उस दरिया के पानी को मद्देनज़र रख के छोड़ते हैं। पिछला जो 2,60,000 क्यूसेक उन्होंने छोड़ा था, वो स्ट्रेटजी ये अपनाई थी उन्होंने। वो पानी आगे माधोपुर जो हेडवर्क्स है बम्बियाल के साथ, जो पठानकोट का एक इलाका है, वहाँ पर जो दरिया उज है, दरिया रावी आपस में वहाँ पर मिलते हैं। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि उस दरिया का पानी जब आगे निकल गया था वहाँ से फिर उन्होंने रंजीत सागर डैम से 5,000 क्यूसेक का पानी छोड़ा था। इसलिए हालांकि था भी 5,000, उन्होंने कहा कि इसका उससे मिलकर कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस तरह की सूरत हाल है, मैंने आपको तफसीलन बता दी। अब जो त्रिमू है वो भी 1 लाख के करीब है और वो ऊपर जाएगा, और बाकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और चनाब के डैम्स का लेवल मेरे पास पहुंचा नहीं है, उसकी मैं डिटेल आपको बता नहीं सकता। और अगर बाकी 5 इन डैम्स की यानी तरबेला, मंगला, बाकड़ा, रंजीत सागर डैम और पौंग डैम की ये सूरत हाल है, तो उन्हीं खित्तों में जो है चारों डैम है चनाब के जम्मू और कश्मीर में, तो उनकी क्या सूरत हाल होगी, उनकी भी यही लेवल होंगे, इसी लेवल पे होंगे। क्योंकि सलाल डैम के पिछले दिनों अलर्ट जारी किया था उन्होंने भी कि दरिया चनाब के जो रहने वाले लोग हैं वो भी महफूज मकामात पर जाने की कोशिश करें, या अपने जहन में ये रखें कि कभी भी सलाल डैम के गेट छोड़े जा सकते हैं। तो अगले 3-4 दिन इतनी शदीद बारिशें, अब 26 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, भारतीय पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, जम्मू और कश्मीर, दरियाओं के कैचमेंट एरिया, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कराची, बलूचिस्तान, तो हर जगह पे बारिश है। तो अगले 6 दिनों में आप मुहतात रहिए, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।